आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। सबसे पहले आ रही है जोधपुर से बड़ी खबर। 8 प्रसूताओं की सिजेरियन डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ी है। कोटा और बीकानेर के बाद जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है। 20 जून को सभी की सिजेरियन डिलीवरी होने की सूचना बताई जा रही है। 6 प्रसूताओं को सेप्टिसीमिया और 2 प्रसूताओं की किडनी खराब होने की सूचना है। 2 प्रसूताओं की हालत बताई जा रही है गंभीर। दोनों को एमजीएम अस्पताल की आईसीयू में अब भर्ती कराया गया है। संक्रमण की आशंका के चलते ऑपरेशन थिएटर को सीज किया गया है। दवाओं के सैंपल लिए गए। फिलहाल कॉलेज प्रशासन मामले की जांच करवा रहा है। जांच के बाद सामने स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। तो 20 जून को हुई थी सभी की सिजेरियन डिलीवरी। देखिए, पहले मामला सामने आया कोटा से और उसके बाद बीकानेर से और अब जोधपुर से भी सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की हालत गंभीर होने का मामला आया है सामने। आसिफ खान संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, जोधपुर से खबर आई है कि 8 प्रसूताओं की सिजेरियन डिलीवरी के बाद तबीयत बिगड़ी है। देखिए ममता, कोटा वाली दुर्घटना के बाद में भी कोई बड़ा सबक नहीं लिया गया। खाना पूर्ति की गई, रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट को जो है वो सौंप दिया गया। और जो कोटा वाले मामले के अंदर जो रिपोर्ट एम्स के डॉक्टर ने सौंपी है, वही सब कारण जो हैं वो जोधपुर में एक बार फिर से नजर आए। बेहद गंभीर मामला है। यहाँ भी जो है वो 8 प्रसूताएं हैं जिनकी सिजेरियन डिलीवरी की गई है। यानी कि वैसा का वैसा ये मामला है जो कोटा के अंदर हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि 6 ऐसी महिलाएं हैं, उन्हें तो सेप्टिसीमिया हुआ है और 2 की किडनी खराब हो चुकी है। यानी कि 8 की हालत गंभीर है और फिलहाल जो है वो दोनों को एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया है। और वो जो रीजन कोटा में सामने आए थे, यानी कि इन्फेक्शन, उसके चलते भी जो है वो ऑपरेशन थिएटर को सील किया गया है। यही सारी बातें कोटा की रिपोर्ट में एम्स के डॉक्टर्स ने, जो हाई पावर कमेटी गठित की गई थी, जांच कमेटी गठित की गई थी, उसने यही सब कारण जो है वो लिखे थे। यानी जब कोई महिला सिजेरियन के लिए अस्पताल में जाती है, सरकारी अस्पताल में जाती है, तो ये जांच ही नहीं की जाती कि वो पहले से किसी बीमारी से जूझ रही है, उसे डायबिटीज है, उसे कोई दूसरी बीमारियों के लक्षण तो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन की प्रक्रिया पूरी की जाती है और ऐसे ऑपरेशन थिएटर में पूरी की जाती है जो पहले से बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है, क्योंकि वहां पर लगातार मरीजों का आना जाना लगा रहता है, उसे डिसइंफेक्ट नहीं किया जाता। और इसी के चलते जो है ये एक बार फिर से कोटा के बाद में गंभीर मामला, बेहद गंभीर मामला जोधपुर में सामने आया है। यहाँ पर भी महिलाओं की तादाद जो है वो 8 है। अब इसके बाद में जो है किस तरीके का स्टेप लिया जाता है, किस तरीके का एक्शन लिया जाता है, क्या दूसरी सारी सरकारी अस्पतालों को डिसइंफेक्ट किया जाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अब समय आ गया है कि ऐसी अस्पतालों को जो है एक बार फिर से इनकी जांच की जाए, इनका निरीक्षण किया जाए और इन्हें इस लायक बनाया जाए कि जो मरीज आए तो उनका आसानी से इलाज हो सके। नहीं तो आसिफ, कोटा के बाद से जोधपुर में इस तरह का जो मामला सामने आया है, तो क्या इस पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कोई एक्शन लिया? उनका कोई स्टैंड इसमें सामने नहीं आया अभी तक? देखिए, अभी अभी ये मामला सामने आया है। अब जल्द ही जो है ना केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी बयान आएगा, उनकी भी प्रतिक्रिया आएगी, बल्कि विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर हमलावर होगा। कोटा वाले मामले को लेकर पहले ही विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और लगे हाथ जो है वो एक बार फिर से जो है वो जोधपुर में भी ये मामला सामने आया, जोधपुर के पावटा से। तो ऐसे में अब देखना ये है कि क्या ये बयानबाजियों के बीच में ही मामला उलझकर रह जाएगा या सरकार जो है इस मामले को लेकर कोई गंभीर कदम उठाती है जिससे आने वाले समय में प्रसूताओं के साथ इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। और ये जो बीमारी बताई जा रही है सेप्टिसीमिया, ये होता क्या है आसिफ? क्योंकि कोई भी सिजेरियन या ऑपरेशन सी सेक्शन करने से पहले तो पूरी जांच की जाती है ना, रिपोर्ट आती है, उसके बाद हम कोई ऑपरेशन के तरफ बढ़ते हैं। देखिए, शुरुआत में होता यह है कि जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, अपनी किसी बीमारी के लक्षण के बारे में जिक्र करता है, तो सबसे पहले जो मेडिकल एथिक्स होते हैं वो ये होते हैं कि मरीज से ये पूछा जाता है कि आप जो बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उससे पहले आपको किसी तरीके की कोई बीमारी है, कोई एलर्जी है, आपको कोई डायबिटीज है, आपको ऐसी तमाम सवाल जो है वो मरीज से पूछे जाते हैं ताकि मौजूदा बीमारी का इलाज करने के समय ऐसी दवाइयां, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिखे जा सके जिससे उनकी जो पहले से दवाइयां चल रही हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, उनके साथ मिक्स करके दवाइयां दी जा सके। यहाँ सेप्टिसीमिया जैसे मामले के अंदर जहां खून की कमी है पहले से ही,
वहां पर सीधे सिजेरियन किया जा रहा है। सिजेरियन के दौरान काफी ब्लडिंग होती है और ब्लडिंग के सीधे वहां पर जो स्टिचिंग कर दी जाती है। ऐसे में ये नहीं देखा जा रहा है कि इसे और खून की जरूरत है और ऐसी टेबल पे जो सरकारी अस्पतालों में जो स्ट्रेचर है, ऐसी स्ट्रेचर्स के ऊपर स्टिचिंग की जाती है जिसके ऊपर इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। क्या उन्हें डिसइंफेक्ट किया जाता है? ऐसे स्ट्रेचर को डिसइंफेक्ट किया जाता है? लेकिन बार बार निकलकर बात यही सामने आ रही है कि इन्फेक्शन इतना ज्यादा है कि जब ऐसी सिजेरियन महिलाओं के स्टिचेस लगाए जाते हैं तो उस दौरान जो है सबसे पहले इन्फेक्शन की जो है शिकायत सामने आती है। मल्टी जो ऑर्गन है वो फेलियर होते हैं, किडनी खराब होती है और उसके बाद में जो है वो महिलाएं जो है वो आईसीयू के अंदर भर्ती हो जाती हैं। जाती वो जो है डिलीवरी के लिए है, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच में झूलने लगती हैं। इसके लिए कहीं न कहीं व्यवस्थाएं दोषी हैं, हमारे इंतजाम दोषी हैं। ऐसी वो तमाम चीजें जिनके लिए पहले से स्टेप उठाए जाने चाहिए, केयर की जानी चाहिए कि एक महिला जब पहुंची है सिजेरियन बच्चे के लिए तो क्या उसके बारे में पहले से उसे कुछ बीमारियां हैं, कुछ लक्षण हैं, उसमें उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। सीधा सिजेरियन बच्चा करके स्टिचेस लगाए जाना अपने आप में डॉक्टर्स बिल्कुल आसिफ, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें देखने की बहुत जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।